आवाज आ रही है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका डिफिनेशन है, लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, dy by dx हो या dy by dx टू या d3y by dx3 डॉट डॉट, ठीक। तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लिया?
चलो मतलब इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ ये कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इक्वेशन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, मैं जिसको कुछ भी हम डाल पाए। तो अगर मान लो कोई इक्वेशन तुम लिखते हो, देखो यहाँ अगर मान लो कोई ऐसा हो एक्स स्क्वायर कुछ भी प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ लिखते हैं, ये y इक्वल टू, तो क्या होगा x तो यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं और जो जो x डालोगे उसी कोरस्पॉन्डिंग y का आउटपुट आएगा। तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी x को हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डोमेन, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और जो x डालोगे उसी कोरस्पॉन्डिंग y का रिजल्ट आएगा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो इसीलिए x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि y का आउटपुट जो भी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, x के इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो dy बाई dx के टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी इक्वेशन हो जिसमें आइदर x हो, y हो या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो या कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है ऑब्वियसली, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, देखो अब कोई भी देखो कोई भी इक्वेशन हो जिसमें dy बाई dx वाले टर्म हो, x के टर्म हो, y के टर्म हो, कांस्टेंट ऑब्वियसली, तो उन सारे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलेंगे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग या वैरायटी जो इसमें है उसमें टोटल 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। पहला ये है कि इसमें पूछ सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को दे देगा और बोलेगा तुमसे उसका डिग्री और ऑर्डर निकालो, यानी ऐसा बोल सकता है कि फाइंड द डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, यानी कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कर्व यू हैव टू फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा आगे करेंगे अभी, ठीक। तो आज के लिए डिग्री और ऑर्डर पे फोकस करते हैं। तो अगला हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, देखो ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूं dy बाई dx, हालांकि इसको मैंने जब एमओडी पढ़ाया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तब यहाँ पर उसको क्लियर किया था मैंने कि अगर dy बाई dx लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
उसी तरीके से मान लो ऐसे लिखा हुआ d2y/dx2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है d3x/dy3, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें चेंज हो जाएगा, जो ऊपर होगा उसका डिफरेंशिएट करते हैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी में अगर जनरल टर्म लिखो तो ऐसा हो सकता है dny/dx है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बेसिक है, ये पता है, वहां पर हम लोग कर चुके हैं इसको। ठीक है, चलो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, किसी भी मतलब डेरिवेटिव दे रखा होगा तो किसके रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है वो हम बता पाए। ठीक है, अब इसमें आते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, it is the value of, ऐसे बोल रहा है, value of highest order derivative present in a differential equation is called order of that differential equation। लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। नोट कर लिया, चलो ठीक। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी, जैसे मान लो इक्वेशन लिखता हूं, देखो यहाँ पे अब ये देखो दो इक्वेशन लिखा हुआ है, तुमसे मान लो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ रहा है कि ऑर्डर फाइंड करो, तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है कि हमें उस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अब देखो जितने dy बाई dx के टर्म है उन सारे इंडिविजुअल dy बाई dx का टर्म बता करता है। अब जैसे देखो इसमें एक dy बाई dx यहाँ पर और एक यहाँ है,
तो कोई बोले इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 1 है। तो पूरे इक्वेशन में जितने dy by dx के टर्म है, उन सारे dy by dx के टर्म में जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लो भाई, इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये बड़ा है ना, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब dy by dx जितने उसमें टर्म हो सकते हैं, उन सारे dy by dx में जो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल, मतलब ऑर्डर ऑफ दैट पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, मान लो किसी बोलो dy by dx को 2/3 कहीं देखा है तुमने, कहां देखा है, dy by dx ऐसे देखा कि 2/3 निकालो, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। हम जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं किसी इक्वेशन को या किसी फंक्शन को, तो भाई क्या करते हैं, या तो एक बार करेंगे, या 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 2.5 बार थोड़े करेंगे उसको। ठीक है, किसी इक्वेशन का डिग्री 2.5 हो सकता है, ऑर्डर कांट भी 2.5, हाँ 2.5 मतलब 2.5। समझ लो ना, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर टाइम्स ही डिफरेंशिएट करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 0 का कोई मतलब बनता नहीं। समझ गई ना, समझ गए, तो किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हो, इसका ऑर्डर कितना होगा, हमें क्या बताना है कि भाई जितने dy by dx के टर्म है, उन dy by dx के जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ दैट पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसमें 2 बार dy by dx का टर्म है, एक ये है और दूसरा ये है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है, ध्यान रखना 6 नहीं है। हमें क्या लिखना है, उस dy by dx का ऑर्डर लिखना है, नॉट की डिग्री लिखना है। इसको एक ही है ना, एक ही बार तो तुमने डिफरेंशिएट किया है। अगर 6 होता तो ऐसे लिखा होता ना, यहाँ 6 और यहाँ 6, यहाँ तो है नहीं। समझ गए ना, तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो
तो नोट करो, थोड़ा बड़ा है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड था ना, ऑर्डर 3 था उसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑर्डर 3 था। हाँ, ये लिखा है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट्स is the degree of highest order लिख लेना है आप थोड़ा, is the degree of highest order derivative presents in that differential equation when all the differential coefficients are independent of fractional power or negative power। ठीक है, नोट करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है इसका। फ्रैक्शनल वाला ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, बताया तो। हाँ हाँ होगी, आफ्टर दिवाली वेकेशन, दिवाली वेकेशन प्लान करेंगे ना, 12 to 17 तक तो दिवाली वेकेशन है, उसके बाद जब होगा तो फिर करेंगे। चलो, जब इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी इक्वेशन का, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे देखो क्या बोला था, ऑर्डर तो डायरेक्ट था, ऑर्डर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑर्डर में कुछ करने की जरूरत है नहीं। जैसे मान लो कोई लिखा है dy by dx3 प्लस y dy by dx माइनस d2y by dx2 की पावर 1/2 इक्वल टू 0। मान लो कोई ऐसे इक्वेशन लिख रखा है, तुमसे पूछता है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना, हर एक dy by dx का ऑर्डर देखो, ऑर्डर जो आएगा सबसे बड़ा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ होल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, इसको देखोगे तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो तीनों में बड़ा क्या है 3, तो क्या बोल देंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन तुमसे कोई डिग्री पूछे तो देखो, डिग्री के लिए एक थोड़ा कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। इसने बोला तो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इन तीनों में ये हाईएस्ट ऑर्डर है, अब इसका जो डिग्री आएगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ होल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका अभी तो देखोगे तो कुछ भी डिग्री नहीं, इसका मतलब डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग 1, लेकिन 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन ऐड किया आगे, देखो व्हेन ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रैक्शनल पावर, दिख रहा है? अब देखो इस पे फ्रैक्शनल पावर नहीं है, इस पे भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है इसमें फ्रैक्शनल पावर 1/2 दे रखा है। तो अगर फ्रैक्शनल पावर 1/2 है तो हम यहाँ पर इसका जो भी डिग्री है वो नहीं बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल पावर रिमूव कैसे होगा, तो फ्रैक्शनल पावर रिमूव करने का तरीका ये है कि d3y dx2y dy by dx, और ये इधर लेके आओ इसको, ठीक है? यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद क्या करो कि बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करोगे, ध्यान देना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा d2y by dx2। और देखो इस इक्वेशन में किसी भी नंबर के ऊपर फ्रैक्शनल पावर और नेगेटिव पावर नहीं है, तो जो डिजायर इक्वेशन था वो तो हमने फॉर्म कर लिया। अब इस डिजायर इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री आएगा, अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म अभी भी यही टर्म है,
तो यही टर्म का जो डिग्री आएगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इस पूरे इक्वेशन के बाहर, सॉरी इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर स्क्वायर 2 है, पावर 2 है ना, तो अगर इसके बाहर पावर 2 लगा हुआ है तो इस सब पे पावर होगा 2, तो अगर इस पे भी क्या आएगा, इस पे भी पावर 2 आ जाएगा, तो इसका डिग्री क्या आएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। अगर यहाँ डिग्री 1 था, लेकिन हमने ये नहीं बोला इक्वेशन का डिग्री 1 होगा, क्यों? क्योंकि एक dy/dx का टर्म था जिस पर डिग्री फ्रैक्शनल था, तो फ्रैक्शनल को हमने रिमूव किया। आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रैक्शनल पावर उस इक्वेशन में हम क्लेम कर सकते हैं कि उसका क्या डिग्री आएगा। ठीक है, समझे लास्ट लाइन का मतलब क्या है? अरे दूसरी तरफ जाके स्क्वायर कर दिया ना, कैसे बोलो? अगर मान लो ऐसा लिखा √x = t लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, t²। फ्रैक्शनल पावर रिमूव करने का मतलब क्या हुआ भाई, दोनों तरफ उतनी पावर दे दो, अपने फ्रैक्शनल पावर रिमूव हो जाएगा। कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है x⁻⁴ = y+4, अब फ्रैक्शनल पावर 1/3 है, 1/3 हटाने के लिए क्या करो, बोथ क्यूब कर दो ना, ऐसे मतलब ऐसा हो गया 1/3 होल क्यूब = y+4 का होल क्यूब। अब देखो ना भाई 3 से 3 गायब हो गया, तो क्या बना, ये सिंपल x बन गया, और ये क्या बनेगा, y+4 का होल पावर 3। तो फ्रैक्शनल पावर हटाने का यही मतलब होता है ना कि दोनों तरफ वो पावर दे दो। अब ये थोड़ी कि भाई एक तरफ पावर देंगे तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अगर इधर हाफ है पावर, तो अगर इसको 2 प्रोवाइड कर दे, मान लो ऐसा हो गया ना, इसको होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रैक्शनल पावर गायब हो जाएगा यहाँ से। हो गया, कोई डाउट किसी को? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे डिग्री निकालेंगे? किसी को डाउट है कैसे डिग्री फाइंड करेंगे और फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या हुआ? और देखो ऑर्डर निकालना बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऑर्डर आप कहीं से भी निकाल सकते हो। हर एक dy/dx का क्या करो, हर एक dy/dx का इंडिविजुअल ऑर्डर लिखो, जो सबसे बड़ा ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, वो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री के लिए पहले अगर किसी dy/dx के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है या नेगेटिव पावर है तो उसको रिमूव कर दो भाई, इस तरीके से रिमूव हो गया, उसके बाद वो ऑर्डर, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म होगा उसमें जो पावर होगा वो क्या होगा, पूरे इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब एक ऐसे समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ऐसे ही बोल सकते हो। थोड़ा बहुत अगर मान लो याद करना है तो आई थिंक इस तरह से लिख सकते हो, polynomial in differential coefficient, इस तरीके polynomial in differential coefficient। समझ गए ना, polynomial इक्वेशन का मतलब क्या हुआ था, polynomial इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब
मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लेता है, अगर x की पावर 4 x की पावर 3 ऐसे होता है ना, तो इसमें सबका पावर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है ना इसी तरीके से। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर लिखते हैं हम लोग, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब हो गया कि सारे dy बाई dx पे जो डिग्री होगा ना, वो सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। वही लिख रखा है इसमें, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा लिख रखा हो, मतलब जैसे हम पॉलिनोमियल देते हैं ना, ऐसे a x की पावर n प्लस a2, मतलब इस तरीके से x की पावर n माइनस 1, उसी तरीके का ही होगा, ठीक है। तो dy बाई dx में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। समझ गए, कोई डाउट किसी को? चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसके ऑर्डर और डिग्री बताना सबका, ठीक है। ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री आपको बताने के क्या कितना आएगा उसका। चलो निकालो, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ दोनों बताना भाई, ऑर्डर एंड डिग्री, क्या बात कर रहे हो।
ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने हैं, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने हैं। चलो भाई पहला बताओ, पहला का फर्स्ट का ऑर्डर डिग्री कितना है? फर्स्ट का ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये है ना। अब देखो हर एक टर्म का ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर लिख लो पहले। अब देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है और इसका भी 1 है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर तो इसी का हो गया, तो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर 2 आ गया। अब रहा डिग्री। डिग्री के लिए जरूरी है कि देखना है कि हर एक dy बाई dx का टर्म क्या फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है वो ये वाला टर्म है। अब इस पे जो डिग्री है वही डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा, तो इस पे डिग्री क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 ही होगा, इसका डिग्री 1 होगा। सिमिलर इसमें सेकंड वाले में सेकंड का ऑर्डर डिग्री बताओ, सेकंड का। थ्री और 2, सेकंड का बताओ, सेकंड का आंसर। सेकंड में अनवी का सही है अभी तक मात्र। डिग्री के लिए मैंने ये बताया था कि किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री लिखना हो ना, तो उसमें पहला काम ये करना होता है कि देखो जो पूरे dy बाई dx का टर्म हो ना, उसमें सबसे हाईएस्ट वाला जो टर्म होगा ना, हाईएस्ट जिसका ऑर्डर होगा, उसी का जो डिग्री आएगा वही इक्वेशन का डिग्री होगा। लेकिन एक कंडीशन उसमें अप्लाई था, कंडीशन अप्लाई ये था कि उसमें हर एक dy बाई dx के टर्म पे ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए।
जैसे यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो हर एक पे क्या है, हर एक dy बाई dx के पावर जो है वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं है। अगर है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले है तो होल स्क्वायर करो, होल क्यूब करो दोनों साइड, उसके बाद उसका डिग्री क्लेम करो। तो जैसे इसी किसी में भी dy बाई dx पे नहीं है तो फिर वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें करने आओगे तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर तो 3 हो गया। डिग्री के लिए इसका भी कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है और इस पे भी कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है। ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। भाई ये रूटेक्स है, रूटेक्स हमें क्या मतलब है, हमें तो फ्रैक्शनल पावर किसका देखना है, dy बाई dx का। तो ना इसका फ्रैक्शन है ना इसी का फ्रैक्शनल है, किसी का फ्रैक्शन पावर है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका डिग्री होगा वही पूरे इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। थर्ड का क्या है बताओ। हाँ ठीक है, सबका ठीक है। अब देखो ऑर्डर के लिए इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ये है, तो 3 हो जाएगा। और जो बड़ा ऑर्डर है उसी का डिग्री देखना है, ध्यान कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि जो हर एक टर्म के नीचे उसका ऑर्डर लिख लो, हर एक टर्म के नीचे जब उसका ऑर्डर लिखोगे तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई छोटा कोई ना कोई बड़ा होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्डर वाला टर्म होगा उसी का डिग्री हमें देखना है। तो ये इन दोनों में ये बड़ा है और इसका डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी dy के dx के ऊपर फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, वो इस पे भी नहीं है इस पे भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो डिग्री अभी रिटन है वही इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब नहीं होना चाहिए अब तो आई थिंक।
और उसका 2 और 1 बता रहे हैं। फोर्थ का 1 1। चलो फोर्थ का देखो, फोर्थ में ये dy बाई dx है, x है, ये x है, मतलब ये dy बाई dx हो गया, x हो गया, और ये dx बाई dy है। तो dx बाई dy का देखो, dx बाई dy का ये मतलब हुआ, dx बाई dy का मतलब ऐसा हो गया ना, dy बाई dx का पावर -1, ये हो गया ना। तो ऑर्डर तो इसका 1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर तो 1 ही है। लेकिन प्रॉब्लम किसमें, इसके डिग्री के ऊपर। क्यों डिग्री में क्या हमने करा था कि भाई किसी भी dy बाई dx का जो पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ नेगेटिव है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा, देखो dy बाई dx x है प्लस 4x हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। भाई जो -1 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन dy बाई dx। अगर किसी का पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगा, तो वही लिखा है मैंने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा x dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू। तो देखो डिग्री इसका 2 आ गया, ठीक है। चलो फोर्थ हो गया सबका, फोर्थ में डाउट तो नहीं है किसी को। चलो फोर्थ में नहीं है तो फिफ्थ बताओ भाई, फिफ्थ का।
3 और 2, फिफ्थ में 3 और 2 आ रहा है। ये तो दिख रहा होगा कि भाई इसका फ्रैक्शनल ऑर्डर तो देख सकते हो, ऑर्डर इसका 3 है और इसका 2 है, तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो क्लियरली इसका 3 हो जाएगा। डिग्री के लिए इसका फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल पावर रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए 1 बाई देखो 3 है ना, तो इसको अब फ्रैक्शन पावर वाले को टर्म को इधर लेके गया। अब देखो फ्रैक्शन पावर 1 बाई 3 है, तो दो बोथ साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। अब जैसे बोथ साइड क्यूब करोगे तो क्यूब में 3 से 3 गायब हो गया, यहाँ 2 रहेगा, यानी जैसे क्यूब करेंगे तो ये 3 गायब और ये 3 गायब, ठीक है ना। क्यूब करते ही दोनों 3 गायब हो गए और यहाँ पर क्यूब आ गया, ठीक है ना, क्यूब करने के बाद। अब हमें डिग्री देखना है, लेकिन डिग्री कौन से टर्म का देखना है, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो। तो इसका ऑर्डर 3 था, इसका ऑर्डर 2 था, तो इसका हाईएस्ट है ना, और इसका डिग्री कितना है 2, तो डिग्री 2 हो जाएगा। फोर्थ का, सिक्स का, देखो सिक्स भी इसी टाइप का है। इसमें देखो, इसमें क्या है, फ्रैक्शनल पावर है ना 1/2, तो इसको इधर लेके जाओ, बाकी बिना फ्रैक्शन वाले टर्म को इस साइड लेके आओ, फिर दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। यानी बेसिकली वी हैव टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर, जैसा भी हो, स्क्वायर करके, क्यूब करके, यही होगा। सिक्स का बताओ, सिक्स का 4 और 8 आ रहे हैं। अब ये है ना, अब इसको इधर लेके जाएंगे, ये 2i को इधर लेके आ जाओ, तो 2i इधर लेके तो -2i हो गया, ये हट गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ये गायब हो गया। अब देख लो, तो ऑर्डर तो क्लियरली दिख रहा है, ऑर्डर तो 4 ही है, ठीक है, ऑर्डर तो 4 है। डिग्री के लिए इसी का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो इसका देखो ऑलरेडी पावर 4 है, दिख रहा है,
फिर इस पूरे का स्क्वायर भी कर रखा है हमने, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, तो टोटल जो पावर आएगा उसके ऊपर क्या आएगा 8 आएगा, तो क्या आ जाएगा डिग्री 8 हो जाएगा। हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। सेवंथ में देखो, सेवंथ में इसको देखो क्या बोला था, पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ये अभी लिखा नहीं है। साइन इनवर्स है ना, तो साइन को इधर लेके आओ, तो सेवंथ में इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा dy d2y by dx2 साइन ऑफ x प्लस वाई। अब ये इसका इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर तो 2 है क्योंकि एक ही टर्म है, और इसका डिग्री क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1। एट्थ क्लास बताओ, 3 2।
चलो हो गया 8 का। देखो 8 का 1/3 है, तो पहले 3 कर देंगे, फिर 3 गायब हो गया। अब इसमें अभी फ्रैक्शन है, तो इन दोनों टर्म को इस साइड लेके आओ, इसको और इसको इस साइड लेके आओ, और इसको छोड़कर फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने के बाद कर लिया ना सबने। ठीक है, ये टर्म को इधर लेके गए, इसको छोड़ दिया, अभी भी फ्रैक्शन पावर हाफ है, तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और इसका स्क्वायर रहेगा। तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री सॉरी ऑर्डर 3 है ना ऑर्डर, और डिग्री 2 हो जाएगा। तो लास्ट का, इसका बताओ, इसका 9 का। देखो 9th में ऑर्डर तो 2 है दिख रहा है, और डिग्री निकालने, देखो डिग्री के लिए क्या करना चाहिए कि dy बाई dx इंडिपेंडेंट, यानी क्या पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए। अभी ये ln के अंदर है, तो अगर अभी ln के अंदर है तो इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, यानी ln हटाना पड़ेगा। ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e, तो ln हटाओगे तो e की पावर में पूरा नंबर आ जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा e की पावर में d2i बाई dx2 प्लस 4y, यानी अभी भी ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये वापस पावर में चला गया। तो इस तरीके का इक्वेशन का जो डिग्री होता है ना, वो अनडिफाइंड होता है, यानी इसका डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर में दिक्कत नहीं है, ऑर्डर तो 2 है, क्यों, क्योंकि भाई वो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म 2 है तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि देखो क्या बोला था कि dy बाई dx से सारे टर्म इंडिपेंडेंट टाइप के होने चाहिए और पॉलिनोमियल टाइप के होने चाहिए, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होगा, नेगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल और पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर dy बाई dx का टर्म अलग नहीं हो रहा, एक बार इसमें ये ln के अंदर था, जब ln को हमने रिमूव किया तो e की एक्सपोनेंट में चला गया, ठीक है, इसलिए इस टर्म का जो है डिग्री डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, चलो तो अब इस पे क्या कर लेना, इसका ऑर्डर और डिग्री सारा कर लेना, ऑर्डर और डिग्री के बेस्ड क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक। और मिलते हैं फिर दिवाली बाद, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और टाइम पास मत करो दिवाली में, थोड़ा काम कर लो, रिवीजन कर लो, जो पुरानी चीजें हैं उनका रिवाइज कर लो, ठीक है। चाहे अपना 12th का पार्ट हो, जो कोई पार्ट लग रहा है थोड़ा वीक है, तो उस पूरे हॉलीडे पीरियड में तुम चाहो तो उसको मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं दिवाली बाद, ओके, थैंक यू। 8 रिपीट करना है, 8 बता तो दिया भाई, 8 में लिखा तो यहाँ पे पहले पावर 1/2 था तो स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर चला गया, सॉरी पहले पावर 1/3 था तो क्यूब कर दिया तो पावर 3 गायब हो गया।
अब इस पे पावर 1/2 है, तो इस टर्म को इधर लेके आ गए, फिर बाद में वो दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।